करवाने नफ्सियात प्रैक्टिकल नोटबुक है जो कि साइकोलॉजी की इंटरमीडिएट पार्ट 2 की। आज इससे हम प्रैक्टिकल नंबर 7 करेंगे। तजर्बा नंबर 7 है खाजनियत की पैमाइश और प्रैक्टिकल कॉपी में सफ़ा नंबर 23 में मौजूद है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको लिखना किस तरीके से है। जिस तरीके से तजर्बा लिखा हुआ है, उन्वान लिखा हुआ है, मसला लिखा हुआ है, तारुफ, इसी तरीके से हमने यहाँ अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में इसको लिख देना है। तारुफ में बताया गया है कि मेमोरी या हमारी खाजनियत क्या होती है। जब हम कोई मवाद अपने हाफजा में याद करते हैं और बवक्त ज़रूरत जब हमें दोहराना पड़ता है तो इसको हम खाजनियत कहते हैं। इसके लिए जो है हमारा हाफजा जो है उसकी सबसे पहले इकसाम बताई गई हैं। इसी हाफजा जो सबसे जो है कुछ सेकंड्स को होता है, कलील मुद्दत जो 20 सेकंड तक होता है, तवील मुद्दत, आपने इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिख देना है। इसके बाद एबन घास का नज़रिया हाफजा, वो भी आपने इसी तरीके से फुल डिटेल में लिख लेना है। एबन घास ने जो नज़रिया हाफजा दिया था उसके मुताबिक हमारा जो है ये हमारी हाफजा की पैमाइश का एक तरीका है और इसमें हम एक जो चीज़ याद करते हैं उसके साथ दूसरी का तलाज़म या आपस में उसका रिलेशन पैदा कर लेते हैं, जिससे हमें बमानी मवाद जल्दी आसानी से याद हो जाता है और बेमानी मवाद हमें मुश्किल से याद होता है। उसके बाद हमने मफरूज़ा जिस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ है इसी तरीके से लिखना है। सामान भी हमने प्रैक्टिकल कॉपी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। आमिल जो तजर्बा कर रहा होगा वो अपना नाम, जमात और उम्र लिखेगा। इसी तरीके से मामूल जिस पर तजर्बा किया जा रहा होगा वो अपना नाम, उम्र, जमात और उम्र लिखेगा। इसी के बाद है जी हमारे पास हदायत, वो भी हमने जैसे प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखी हुई हैं इसी तरीके से हमने अपनी कॉपी में लिख लेनी है। इसके बाद अमल और तरीक़ाकार है, जिस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ है हमने भी हूबहू वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद मामूल के तसरात और आमिल की मुशाहिदाती रिपोर्ट भी हमने इसी तरीके से लिख लेनी है और नताइज भी हमने प्रैक्टिकल कॉपी से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर ही ये मटीरियल खाजनियत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला बमानी और बेमानी अल्फाज की फ़हरिस्त मौजूद है। आपने यही सफ़ा अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में ऐसे लगा देना है। प्रैक्टिकल कॉपी के सफ़ा नंबर 26 में बमानी अल्फाज की बाज़याफ्त गोशवारा लगा हुआ है। हमने अपनी जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी बाज़याफ्त का गोशवारा बनाकर लगा देना है। हमारा जो मामूल है उसको हम बमानी अल्फाज की फ़हरिस्त दिखाएंगे और उसको हम लिखने को कहेंगे और उसकी ये कोशिश नंबर 1, कोशिश नंबर 2 दूसरी दफ़ा लिखवाएंगे, तीसरी दफ़ा, चौथी और पाँचवीं और छठी दफ़ा, और फिर हम ये सारा उसके गलत अल्फाज और ये सारे लिख लेंगे। इसके बाद बेमानी अल्फाज की बाज़याफ्त का गोशवारा प्रैक्टिकल की कॉपी में सफ़ा नंबर 26 में लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमने उसको भी लिख देना है। अपने जो मामूल है उसको हम असल अल्फाज दिखाएंगे और उसके बाद हम उसकी कोशिश नंबर 1, कोशिश नंबर 2, कोशिश नंबर 3 और हम उससे 9 दफ़ा लिखवाएंगे और हमने जो अपने मामूल पर तजर्बा किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये है। प्रैक्टिकल के सफ़ा नंबर 7 तक ये गोशवारा मौजूद है। आपने भी अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर इसको इस तरीके से बनाना है। सबसे आखिर में सफ़ा नंबर 27 के अंदर एक ग्राफ बनाया गया है। आपने भी बमानी अल्फाज का जो सही अल्फाज है उसका ये वाली लाइन ड्रा की गई है और इसी तरीके से बेमानी की ये वाली, बेमानी गलत अल्फाज की ये वाली, बेमानी की ये है और बेमानी गलत की ये है
और बा मानी गलत की। ये है, आपने भी इस तरीके से लाइनें लगानी हैं और इनमें 4 तरीके से लगानी है, जिससे आपका डिफरेंस पता चलेगा। हमने जो अपना तजर्बा किया था बामानी अल्फाज की बाजाफ्त का गोशवारा और बेमानी का, उसके बाद हमारा इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आपका अपने तजर्बे के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बन सकता है। मटीरियल जो हमने लगाना है, नताइज के फ़ौरन बाद ये लगाएंगे हम फहरिस्त, के बाद बामानी अल्फाज की बाजाफ्त का गोशवारा, बेमानी अल्फाज की बाजाफ्त का गोशवारा, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने जो दूसरा प्रैक्टिकल किया है इसका ये सारा रिज़ल्ट आया है। आपने एक प्रैक्टिकल करना है, उसमें आपने वो फहरिस्त लगानी है, फिर बामानी का गोशवारा बनाना है, बेमानी का, और एक आपका जो आपके तजर्बे के अकॉर्डिंग इस तरीके का ग्राफ बनेगा जो आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में बनाकर लगाना है। ये हमारा रिटर्न में तजर्बा नंबर 7 मुकम्मल हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि हमने इस तजर्बे को करना कैसे है। याददाश्त वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम अपने रोज़मर्रा के तजर्बात, हालात, वाक़यात और मुशाहिदात को ज़हन में रखते हैं, उससे मुतल्लिका ये पैमाइश का तरीका मुहैया करेंगे हम। और ये जो इब्न घास ने नज़रिया हाफ़ज़ा दिया है, ये उस पर ये जो है तजर्बा किया गया है। इब्न घास ने 12 बामानी अल्फाज सेंसिबल वर्ड्स और 12 बेमानी अल्फाज नॉन सेंसिबल वर्ड्स पे ये तजर्बा किया था। ये सेंसिबल वर्ड्स जो हैं ये प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर ही मौजूद हैं, जैसे कि देखा जा सकता है बामानी अल्फाज सेंसिबल वर्ड्स और बेमानी अल्फाज नॉन सेंसिबल वर्ड्स, ये सारे प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर मौजूद हैं। आमिल जो अपने मामूल पर तजर्बा कर रहा होगा उसने इस तरीके से तजर्बा करना है कि एक टाइम पे उसने इन 12 अल्फाज में से एक लफ्ज़ को एक टाइम पर दिखाना है। जैसा कि ये बामानी लफ्ज़ है कैट, और ये अपने मामूल को 2 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। 2 सेकंड के लिए ये लफ्ज़ आपकी नज़रों से ओझल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट लफ्ज़ आपको 2 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। और जब भी लफ्ज़ तब्दील होगा तो एक हल्की सी आवाज़ पैदा की जाएगी ताकि मामूल को पता चले कि जो है लफ्ज़ तब्दील किया गया है। इसी तरीके से बारी बारी ये 12 अल्फाज जो हैं दिखाए जाएंगे 2-2 सेकंड के लिए, और मामूल को कहा जाएगा कि वो ज़हन नशीन कर ले। और अगर तरतीब गलत होगी तो मामूल को कहा जाएगा किसी भी लफ्ज़ की तो दोबारा उसको याद करे। आमिल ने मामूल को बताना है कि जब तक फहरिस्त 3 बार गलती किए बगैर वो मुकम्मल नहीं लिखेगा तब तक तजर्बा मुकम्मल नहीं होगा। और जब मामूल 3 बार तजर्बा दोहराने में कामयाब हो जाएगा तो उसको 30 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। और इसी तरीके से 12 बेमानी अल्फाज जो हैं ये भी एक एक करके 2-2 सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे और 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड का वक्फा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड शुरू होगा उसके लिए पहले एक आवाज़ आएगी ताकि मामूल को पता चले कि हमारा नेक्स्ट वर्ड शुरू हो चुका है। इसी तरीके से 12 बेमानी अल्फाज जो हैं वो भी जब तक मामूल दुरुस्त नहीं लिख लेगा उस वक़्त तक तजर्बा मुकम्मल नहीं होगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि मामूल ने यहाँ 9 दफ़ा कोशिश की, उसके बाद उसने बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद सारा इस तरीके से हमें उसके दुरुस्त अल्फाज गलत अल्फाज भी जमा करने हैं और बताना है और एक ग्राफ की सूरत में बना लेना है। ये देखते हैं कि वाइवा में हमसे इससे मुतल्लिक क्या सवालात हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हाफ़ज़ा से क्या मुराद है। किसी भी मवाद को याद करना हाफ़ज़ा कहलाता है। हाफ़ज़े की इक़साम, हाफ़ज़े की हमने 3 इक़साम पढ़ी हैं, हिस्सी हाफ़ज़ा, कलीलुल मियाद हाफ़ज़ा और तवीलुल मियाद हाफ़ज़ा। हिस्सी हाफ़ज़ा और कलीलुल मुद्दत
हाफजे में क्या फ़र्क है। हाफजा जो है वो चंद सेकंड के 10वें हिस्से में होता है, यानी 1 सेकंड तक बरकरार रहता है और वो जी हमारी 5 हवास से मुतल्लिक़ होता है, जैसे कि बसरी, समी, लमसी, शामी और ज़ाकी हिस्से। और जो कलीलन मुद्दत हाफजा होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 20 सेकंड तक, जो हमारे दिमाग में महफूज रहता है। इन दोनों में टाइम का फ़र्क है और इसी तरीके से हाफजे में भी फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवील मुद्दत हाफजे की वजाहत करें। तवील मुद्दत हाफजा वो होता है जो कि पेज नंबर 23 में बताया भी गया है कि मालूमात जो है उसको ज़ख़ीरा करने की लामहदूद सलाहियत होती है, जिसमें हमारे वाक़यात, तजर्बात और इस तरीके की सारी मालूमात होती है। उसका निचोड़ होता है गुज़िश्ता जो हमारे वाक़यात होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसमें हमारे पास तवील मुद्दत हाफजे मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों और सालों से लेकर उम्र भर मुहित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्ज़ निगारी, इनकोडिंग और बाज़याफ्त का फ़र्क वाज़िया करें। इनकोडिंग ये होती है कि जब हम कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं अपने हाफजा में, तो इसकी हम इनकोडिंग कर रहे होते हैं। जब हम उसको रिपीट करते हैं तो वो हमारे दिमाग में जो हम याद कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम इनकोडिंग या रम्ज़ निगारी कहते हैं। बाज़याफ्त ये होती है कि जब हमें वो मालूमात या डेटा दोबारा हमें चाहिए होता है तो हम उसको अपने दिमाग से जब दोबारा उसको याद कर लेते हैं तो इसको बाज़याफ्त कहते हैं या रिकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न घास ने हाफजे पर किस किस्म के तजर्बात किए। तो इसमें जो हम लोगों ने देखा है कि बामानी बेमानी अल्फाज जो है इसकी तजर्बात की और इब्न घास ने अपने ऊपर ये तजर्बात किए। इब्न घास ने अपने तजर्बात में बेमानी अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 24 में दिया गया है कि इब्न घास ने तकरीबन 200 अल्फाज जो बेमानी थे अपने तजर्बात में इस्तेमाल किए ताकि तलाज़म के असर को ज़ायल करे कि असल हाफजा महसूस मालूम किया जा सके। तलाज़ुम का असर ये होगा कि अगर हम एक चीज़ को दूसरी के साथ रिलेट कर लेते हैं तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसको कहेंगे तलाज़म। तो इसकी वजह से असल हाफजा जो है ना वो हमें मालूम कर सकते हैं। ये इस चीज़ ने बेमानी अल्फाज पर तजर्बात किए थे इब्न घास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बेमानी अल्फाज मुरतब करने का कोई मखसूस तरीका है। इब्न घास ने अपने तजर्बात में बेमानी अल्फाज का तजर्बा जो है किया, उसके लिए भी उसने मखसूस तरीका इस्तेमाल किया जो पेज नंबर 24 के सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि उसके तहत हर 3 हरफी लफ्ज़ के दरमियान वावल उसने बताया होना बहुत ज़रूरी है। दाएं बाएं जो है के हरूफ कॉन्सोनेंट या नॉन वावल होंगे। ये उसने अपनी शर्त रखी थी बेमानी अल्फाज की और ये तरतीब रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमानी और बामानी मवाद की आमोजिश में क्या फ़र्क है। बेमानी अल्फाज जो होते हैं उनको याद करना मुश्किल है, बामानी मवाद को याद करना आसान है। लास्ट क्वेश्चन है, इब्न घास ने अपने तजर्बात में किस तरह के मामूल इस्तेमाल किए। इब्न घास ने तजर्बात अपने ऊपर ही किया था और वो खुद ही मामूल था। ये हमारा तजर्बा नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सबसे पहले बताया गया कि इसको लिखना कैसे है, फिर बताया गया है कि इसको परफॉर्म कैसे करना है और लास्ट में वाइवा में जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें कौन कौन से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं उनके मुमकिन जवाबात बताए गए हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।